देख पा रहे हैं समय जहां पर अभी फिलहाल आपको बता दें कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड की तरफ से आज प्रदर्शन जो है इन तमाम कर्मचारियों की वजह से किया जा रहा है। आखिरकार क्या कुछ रीजन इनके प्रदर्शन का है, आखिर क्यों ये फिलहाल सड़कों पर निकलकर सामने आए हैं और किस वजह से जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ फिलहाल बैंक एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, तमाम चीजें क्या है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। पर तस्वीरें समय की लगातार आप अपनी स्क्रीन पर जो है वो देख पा रहे हैं। तस्वीरें लगातार आप देख पा रहे हैं, क्या कुछ उसको लेकर कहेंगे। अब प्रदर्शन कर रहे हैं इस चीज को लेकर, क्यों बैंक एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ प्रदर्शन करने की आज नौबत आई है, क्या कारण है प्रदर्शन? मैम हम तकरीबन 21 दिन से यहाँ प्रोटेस्ट प्रदर्शन पे बैठे हैं। हमारा मेन एजेंडा यही है कि जो हमारी परमानेंट की सैलरी और ग्रेड हैं विद इफेक्ट फ्रॉम 2016 से जो भी इनको ऑर्डर किया है वो इम्प्लीमेंट किया जाए, हमारी सैलरी दी जाए। लेकिन हमारी सैलरी रिलीज करने के बजाय हमारी जो पहले सैलरी हमें देते थे वो भी हमारी बंद कर दी है। पहले कह रहे थे कि हमने सभी की सैलरी जो है पूरे डिपार्टमेंट की J&K स्टेट की विद हेल्ड की है, लेकिन सभी की सैलरी भी रिलीज कर दी। हमारी ना सैलरी दे रहे हैं और हमें इरहासमेंट किया जा रहा है। हमारे खिलाफ ये देखें सामने एक नोटिस निकाला है कि अगर आप इस पे बैठते हो स्ट्राइक पे, हाँ, तो आपको एब्सेंट ट्रीट किया जाएगा, एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी ट्रीट किया जाएगा। और कुछ और भी धमकियां मिल रही हैं कि जो हमारे मेन लीडर हैं कि इनके हम टर्मिनेशन ऑर्डर निकालेंगे। ये कौन सा इंसाफ है मैम? मैं आपके माध्यम से ये LG साहब से और जो भी हमारी जम्मू एंड कश्मीर जो यूटी स्टेट है उन तक ये अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं। जो जितने भी हमारे कलीग हैं, गरीब हैं, हमारे सुनवाई होनी चाहिए और हमारा जो हक है हमें मिलना चाहिए। आपकी सैलरीज रिलीज करने की बात की जा रही है, ग्रेड रिलीज किए जाए, कितने समय से सैलरीज रिलीज नहीं की गई है? वैसे तो हमारी सैलरी कोई 3-4 महीने हो गया, जो हमें मिलती थी ना वो भी नहीं अभी रिलीज हुई है। कुछ लड़कों की 4-4 महीने की पेंडिंग है, कुछ की 2 की, कईयों की 3 महीने की पेंडिंग है। और जो परमानेंट की सैलरी है वो तो एक भी नहीं मिली हमें। उसके लिए तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसके लिए जो मेन एजेंडा है हमारा, हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं मान रहे। एक जज साहब जो हॉनेबल हाई कोर्ट के जज थे जावेद इकबाल वानी साहब, उन्होंने जब केस को डिस्क्लोज किया था तो उसके बावजूद भी इन्होंने हाई कोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट किया गोलमोल तरीके से। बोला था उस ऑर्डर के ऊपर जज साहब ने नहीं लिखा कि फाइनेंशियली वीक है। ये खुद अपने से ऑर्डर माने कि ये बैंक के पास फाइनेंस नहीं है। कोर्ट में तो जब केस बंद हुआ उन्होंने लिखा नहीं, ये खुद से ही ऑर्डर बना रहे हैं। फाइनेंस इनकी सैलरी के लिए पैसे नहीं है बैंक के पास। हम सभी काम करते हैं मैडम जी। ये सभी जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को यही प्रॉब्लम आ रही है जिस बैंक के साथ जुड़े काम कर रहे हैं? हाँ जी, सारे मतलब सारे नहीं है, पर जो हमारे हैं तो 39 प्लस एक ड्राइवर, 40 यहाँ 40 श्रीनगर, तो सभी के लिए ये प्रॉब्लम है कि कोर्ट का भी ये ऑर्डर नहीं मान रहे। तो अपने हमारे लिए GM साहब बोल रहे हैं कि फंड नहीं है, तो फंड नहीं है तो ये खर्चे कैसे चल रहे हैं? 3-3 गाड़ियां बैंक की चल रही हैं, बाकी और एक्सपेंस बैंक के देखिए एक्सटेंशन, ये रिटायरमेंट बंदा है, सेम पोजीशन, सेम चेयर और हाफ सैलरी, मतलब 1-1.25 सैलरी थी, 50+ सैलरी इसकी बैठाया हुआ है। तो हमारे लिए इनके पास पैसे नहीं है और हम यहाँ पे बैठे हैं इसलिए हमारी ग्रेड रिलीज करो, सैलरी रिलीज करो। तो उसके लिए हमें धमकियां भी दी जा रही हैं कि आपको टर्मिनेट कर देंगे। कौन देता है धमकी? ये GM साहब ने दी है, मैं आपको इसका वो भी दिखा दूंगा। ये GM साहब ने लिखा हुआ इन बंदों के नाम है, कह रहे हैं इन लोगों को हम टर्मिनेट कर देंगे। कोर्ट का कहना नहीं मान रहे हैं। ये जहाँ ये कोर्ट का ऑर्डर है हमारा, ये कोर्ट का भी उल्लंघन करे। कोर्ट इन्होंने जो नाम मेंशन किए हैं, अतुल, संजय, इशाक, रामशन और राजकुमार, रियास, विक्रम, ये बताया है कि टर्मिनेट ऑर्डर इशू आया है। तो किसने ऑर्डर इशू किया है, इसके बारे में जानकारी? ये अभी ऑर्डर हमारे पास पहुंचा नहीं है, बट ये मैसेज GM साहब ने किया हुआ है। ये आप ही में से किसी के नाम है? हाँ जी, ये रियाज है हमारा, जो मीन है वो अभी बाहर गया हुआ है, तो उसको मैसेज आया, ये नवाज के लिए गया हुआ है, उसको मैसेज किया हुआ है इन्होंने। तो जो
सारे काम, बैंक के सारे काम हो रहे हैं, सैलरियां निकल रही हैं। तो अगर आपकी फंड्स रिलीज नहीं किए जाते हैं, सैलरीज रिलीज नहीं की जाती हैं, तो अब आगे का आपके प्रदर्शन का क्या रुख रहने वाला है? आगे का कि हम फिलहाल यहाँ बैठे हैं, टाइम 1-2 दिन का टाइम है, तो उसके बाद हम रोड के ऊपर आएंगे, तभी पुल के ऊपर जाएंगे, प्रेस क्लब जाएंगे, रोड जाम करेंगे और विद फैमिली हमारे मतलब बच्चे, बीवी बच्चे सारे साथ होंगे, तो हम उनको लेके साथ चलेंगे। क्योंकि हमारी जो इस टाइम हालत है कि एक सैलरी बंद है, जो दे रहे हैं वो भी बंद है। तो हम आपके माध्यम से एलजी साहब से या हमारी जो सेक्रेटरी मैडम है, तो उनसे यही अपील करना चाहते हैं, गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारे जो ग्रेड है 2016 का जो कोर्ट ने दिया हुआ है उसको रिलीज करें। हमारा यही मेन है कि हमारी सैलरी रिलीज करें। हाँ जी। चलें, फिलहाल आप देखें कि कितनी मुश्किल इन्हें फिलहाल इसके चलते आ रही है, और ये भी तस्वीरें लगातार आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिस चीज को लेकर प्रदर्शन भी लगातार जारी है और मांग अब इस चीज को लेकर उठ रही है कि फिलहाल सैलरीज को रिलीज किया जाए और ग्रेड को रिलीज किया जाए। तस्वीरें साफ तौर पर आप लोग देख पा रहे हैं, और इनका ये कहना है कि अगर इस बात को नहीं सुना जाता है या इस पर कुछ नहीं किया जाता आगे चलकर, तो कहीं ना कहीं ये प्रदर्शन बिल्कुल इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा। और ये तस्वीरें लगातार इस समय आप अपनी स्क्रीन पर जुड़ी हुई देख पा रहे हैं। आगे की जानकारियों के लिए आप लोग देखते रहे। कैमरा पर्सन गुलशन को दीजिए इजाजत। जय हिंद।